सही आंसर है बिल्कुल। देखो बच्चों, इसको पूरा विस्तार से सुने। 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। ठीक है। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। उसके कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में शामिल हुए, यानी सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए किसने छोड़ी थी? कांग्रेस के M.R. जयशंकर ने। जो M.R. जयकर थे, उन्होंने उनसे त्यागपत्र लिया गया। वो सीट उन्होंने जीती हुई सीट अपनी, जिस सीट पर वो कार्य कर रहे थे, वो खाली करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था भीमराव अंबेडकर ने। जब वो पूर्व जो पाकिस्तान में हिस्सा चला गया था, यहाँ पर उनको लेकर आए भीमराव अंबेडकर को, और उनको अपनी सीट खाली करी M.R. जयशंकर ने। और सीट खाली करने यानी रिक्त करने के बाद यद्यपि विकल्प ए आता है पश्चिम बंगाल है, क्योंकि शुरू में वो वहीं से चुनाव लड़े थे। ठीक है। पर बाद में जब वो शामिल कहाँ पर हुए? मुंबई प्रेसिडेंसी में। और किसने सीट खाली करी थी? ये भी क्वेश्चन आता है बच्चों कि सीट किसने खाली करी थी? तो M.R. जयशंकर ने, M.R. जयकर ने खाली की थी। इसके बाद फिर वह अभिष्ट विकल्प नहीं हो सकता, मतलब करेक्ट विकल्प पश्चिम बंगाल नहीं हो सकता, बंगाल प्रांत नहीं हो सकता। जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो प्रेसिडेंसी पूना का संसदीय क्षेत्र ही आएगा। इसके बाद क्योंकि भले ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूर्वी बंगाल से पहली बार निर्वाचित हुए थे, लेकिन अंततः बाद में उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में शपथ ली थी और सभा में कार्य किया था। अतः स्पष्ट है कि अभिष्ट विकल्प बी है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये भी क्वेश्चन आता है M.R. जयशंकर ने, मतलब किसने त्यागपत्र दिया था, सीट किसने खाली की थी अंबेडकर को वहाँ पर लाने के लिए? तो M.R. जयकर ने त्यागपत्र दिया था, अपनी सीट छोड़ी थी। और जो पश्चिम बंगाल है वो क्यों नहीं ऑप्शन में आता? क्योंकि जो कार्य था निर्वाचित होने के बाद, वो बाद में उन्होंने मुंबई प्रेसिडेंसी से किया था, वो उनका पूना संसदीय क्षेत्र हुआ। इसलिए उस जो सही आंसर आएगा वो मुंबई प्रेसिडेंसी ही आएगा।